जी नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, जैसे आज आप देख रहे हैं तो ये पीछे लगा हुआ हमारा सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट के बारे में जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। देखिए, थोड़ी सी चर्चा ये चल रही है कि जो सीटेट की परीक्षा है क्या उसमें कोई परिवर्तन होने जा रहा है या कोई बदलाव की संभावना है अथवा नहीं है। जिस तरह से पहले सीटेट अलग अलग चरणों में होता था तो क्या अब इसके स्तर फिर से बदल रहे हैं? तो क्या चर्चा है? तो देखिए, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और जो सी टेट की जो साइट है, यहां पर किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं आई है अभी तक। ऑथेंटिक जो न्यूज़ है वो कुछ नहीं आई है। हालांकि एक न्यूज़पेपर की कटिंग जो है वो वायरल हो रही है, वो आप लोगों ने काफ़ी जगह देख रखी होगी। देखिए वो क्या है, वो मैं भी दिखा देता हूं कि क्या है परीक्षा। ठीक है, देखिए अब ये है कि इसके जो सीटेट की परीक्षा है उसकी ये बात कही गई है कि जो हमारे CTET है, अब ये इसके कितने लेवल हो जाएंगे? इसके 4 लेवल होंगे। इसके 4 लेवल उन्होंने बताए हैं। अब क्या है कि सबसे पहले प्री प्राइमरी, अब जो पहला स्टेप आ रहा है और लेवल 1 जो है वो ये कह रहे हैं, ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्री प्राइमरी। मतलब बच्चे को बिल्कुल पैदा हुआ नहीं कि आ जाओ बेटा उनको पढ़ाना है। कैसे पढ़ाना? तो उसके लिए क्या कर दिया? बोले प्री प्राइमरी। क्या हो गया? बाल बाटिका, ये नाम दिया गया है। अब कितनी ऑथेंटिक है ये थोड़ी सो गंभीर बात है। सेकंड लेवल है वो हमारा है प्राइमरी लेवल है। सेकंड क्या हमारा? प्राइमरी है। और थर्ड लेवल है वो हमारा जूनियर है। और जो फोर्थ लेवल है वो हमारा TGT और PGT हो जाएगा। तो अब ये परीक्षा जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई ये 4 स्तरों पे की जाएगी। तो हालांकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है मैं इसे अच्छे से पढ़ दे रहा हूं, ये क्या दे रखा है। दूसरा, हर साल कराएगा। अब एक नहीं, 4 सीटेट परीक्षा, एक नहीं 4 बार। चलो कोई बात नहीं। ये कह रहे हैं नई दिल्ली शिक्षा, ये वहीं से निकला है कि नई शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती प्रणाली में बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। इसके अंतर्गत क्या है? NCTE जो हमारा काउंसिल है टीचर एजुकेशन के लिए, उसका एक्ट 2025 में जल्दी लागू किया जाना है। क्या है इसमें कि सीटेट का पूरा परीक्षा और ढांचा, पूरी प्रणाली बदलनी है। ठीक है, जो अभी तक केवल 2 लेवल पे होती थी। देखिए पहले जो होती थी, पहले प्रीवियस में कितने लेवल थे? 2 लेवल पहले, पूर्व में। हालांकि हम अभी भी यही मान के चले कि वर्तमान में भी यही, जब तक ऑफिशियल कुछ नहीं आ जाता। तो पूर्व में बता रहे हैं कि ये 2 लेवल हैं। ठीक है, और अब क्या होंगे? 4 लेवल पे आयोजित की जाएगी। पहला लेवल प्री प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी 1 से 5 और 1 से पहले के लिए बच्चे जो प्री NC NC KG, उसके लिए प्री प्राइमरी या बाल वाटिका। ठीक है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक, दूसरा, फिर दूसरा लेवल जो है वो हमारा एक कक्षा 1 से लेके 5 क्लास जो है हमारी, यहां पर क्लास जो होगी क्लास 1 to 5, ये देखें। और यहां पे जो क्लास है वो हमारी 6 to 8 होगी और फिर इधर 9 to 12। ये कक्षाओं का पैटर्न इस तरह से रहने वाला है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर और TGT PGT। ये कह रहे हैं कि बिल्कुल एक तैयारी को नई दिशा देनी है। बिल्कुल हम लोग भी आपके साथ हैं इसमें, किस तरह से तैयारी करनी है। सीटेट काफ़ी कुछ बच्चे हैं जो पुराने बच्चे हमें जान रहे होंगे। ठीक है, कि किस तरह से सीटेट में मार्गदर्शन दिया गया है और काफ़ी लोगों को फायदा भी हुआ किस तरह से। ठीक है, तो यह बदलाव क्या है? BEd डिग्री धारकों के लिए एक सुनहरा अवसर लेके आया है। NCTE जो है वो 2025 जो एक्ट है और लागू होते ही 1 वर्षीय 2 वर्षीय दोनों ही सभी के लिए, ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि 1 वर्षीय और 2 वर्षीय BEd पाठ्यक्रम दोनों ही सभी 4 स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए मान्य होंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि जो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो प्राइमरी लेवल पे जो DLED चाहिए हुआ करता था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज यही है यहां पर। चर्चा बात यही है कि जो BEd वाले थे, देखिए अभी मैं आप चर्चा और आऊंगा कि यूपी उस पे भी, वो क्या है कि जो BEd की डिग्री है वो मान्य थी, लेकिन जो पहले प्राइमरी लेवल पे BEd डिग्री मान्य नहीं हुआ करती थी। ठीक है, वो केवल DLED वहां पे आरक्षित था। मतलब प्राइमरी, और अब तो प्री प्राइमरी जब आएगा तब की बात है, लेकिन जो प्राइमरी वाला जो था वह केवल DLED डिप्लोमा धारकों के लिए आरक्षित था। अब क्या होगा? जिन्होंने DLED किया है अब वो क्या करेंगे?
वो तो देंगे ही देंगे, लेकिन बीएड वालों के लिए भी यहां पे वैकेंसी ओपन हो जाएंगी। मतलब जो ये चीजें हुआ करती थी पहले केवल बीएड, देखिए जो प्राइमरी लेवल का था, मैं आपको फिर से बता दूं, जो प्राइमरी वाले जो चीजें हुआ करती थी इसमें हमें केवल चाहिए होता था डीएलएड, एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, डीएलएड के लिए। लेकिन अब यहां पे क्या हो जाएगा, जो पहले था ये, इसके लिए हमको क्या चाहिए थी, बीएड की डिग्री, यहां पे हमें बीएड की डिग्री चाहिए होती थी। लेकिन अब क्या होगा कि चारों स्तरों पर वर्तमान में यदि यह सूचना सही है, ठीक है, एनसीटी जो एक्ट है उसके 2025 में यदि ऐसा बदला तो चारों लेवल पर बीएड की डिग्री जो है वो मान्य हो जाएगी। मतलब जो सिर्फ डीएलएड वाले हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि जो डीएलएड वाले हैं वो इनमें अप्लाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या ये भी एक संभावना बन सकती है? तो जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उस पर चर्चा तब की जाएगी, ठीक है। तो थोड़े से जो हमारे बेचारे डीएलएड वाले हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस बात का। जो पहले रिजर्व था अब क्या दे रखे हैं, इसके साथ ही नया पाठ्यक्रम, नया परीक्षा प्रारूप और नई मूल्यांकन प्रणाली पर तेजी से काम जारी है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि सीबीएसई और एनसीटीई मिलकर एक ऐसी समग्र और सशक्त शिक्षा चयन प्रणाली तैयार कर रहे हैं जो आने वाले समय शिक्षा की गुणवत्ता और भविष्य की दिशा तय करेगी। खैर, तो अब ये कह रहे हैं जुलाई 2025 का फॉर्म जारी नहीं किया गया है, और हो सकता है कि नए बदलते प्रारूप के अनुसार ही परीक्षा जारी हो। तो फिलहाल इस मामले में बहुत ध्यान से समझ लें, जो मेन क्रक्स है बच्चों वो क्या है कि जो प्राइमरी लेवल पर जो सीटें या जो कह सकते हैं जो आरक्षित हुआ करती थी वो प्राइमरी लेवल पर, उस पे बीएड भी मान्य हो जाएगा। ये एक यदि ऐसा बदलाव होता है तो जो सिर्फ डीएलएड वाले हैं, अब क्या वो डीएलएड वाले होंगे मान्य या नहीं होंगे, कहां तक उनको दिया जाएगा मौका, जब बीएड वालों को दे सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, तो वो आगे की बात है, ठीक है। इस पे थोड़ा सा डिबेट काफी ज्यादा हो जाएगी कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो बेहतर होगा कि आप भी इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में तो रखें, लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, हम इस पे कहने से अभी कुछ नहीं कह सकते कि 4 स्तर पर ही होगा, क्या सेम स्तर पर ही होगा, अभी कहना मुश्किल है। हालांकि ये जो पेपर की जो कटिंग है ये सभी जगह घूम रही है, आप लोगों ने अलग विभिन्न चैनलों पे देखा होगा। तो थोड़ा सा यदि एक सुगबुगाहट तो है कि आपने अभी देखा ही होगा कि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में भी कुछ परिवर्तन किया जा रहा है, कुछ टॉपिक हटाए जा रहे हैं, चैप्टर हटाए जा रहे हैं, नई चीजें ऐड की जा रही हैं जो समय की मांग है, ठीक है। तो उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन फिलहाल जो आप देख पा रहे हैं तो इसे देखिएगा कि सीटेट हो सकता है 4 स्तर पर होगी, तो सीटेट के लिए भी हम लोग भी तैयार हैं आप लोगों के साथ में, कि जिस तरह से परीक्षा का पैटर्न हो गया, जो भी फॉर्म आएंगे, जब फॉर्म आएंगे, जिस पैटर्न पे होंगे, तो उसके लिए आप लोगों की पूरी तैयारी यहाँ पे हम लोग करवाएंगे, ठीक है। आप लोगों को यूट्यूब पर भी फ्री लेक्चर्स रहेंगे, और जो हमारा एप्लीकेशन है उस पर भी आपके जो पेड कोर्सेज होंगे वो भी क्लासेज आपकी मेरी टीम के साथ आपकी क्लासेज वहां पे चलेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।